यम, आग्नेय, कपोत और उलूक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक बलवान कपोत था, जो अनुराध के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेति नाम की यक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुराध मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेतु मृत्यु की पुत्री थी। समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उलूक अनुराध का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उलूक रहता था। उलूक भी अनेक पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उलूक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से उलूक अथवा कपोत किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्य अस्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार उलूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उलूक ने कपोत के ऊपर आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उलूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेति बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विह्वल हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंभ किया। हेति बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्म स्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता स्वाहापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओं के मुख, देवताओं के भविष्य को वहन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं, उन आदि देव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ। जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता रूप में विद्यमान हैं तथा जो यज्ञ के साधन हैं, उन धनंजय की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले, पतिव्रते, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोती ने कहा, अग्निदेव, आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन और पति भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेय अस्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों की तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उलूकी ने भी अपने पति को देखा। वह यमपाश में बंधकर यमदंड से ताड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उलूकी की यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उलूकी बोली, देव, मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं
आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे ही भयभीत पुरुष अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्ष ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुत करती हुई उलूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपकी पाश में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातरवाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पाश और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पाश मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, शुभे, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यों कहकर यमराज ने अपने पाश समेट लिए और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उलूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, तुम लोग इच्छानुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवन, हमने आपस के वैर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पाप योनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे? तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वरों, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्यत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेषतः संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के लिए जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तट पर जो हमारे आश्रम हैं वे तीर्थ रूप में परिणित हो जाएं। वहां कोई पापी या पुण्य आत्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करें वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यमस्तोत्र का पाठ करेंगे उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह 88,000 व्याधियों से कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती, साध्वी, स्त्री गर्भवती होगी। वंध्या भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी।
और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला, धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पौत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मन, वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा, जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूंगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिखकर भी इसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से भय न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलेगा। तब से वह तीर्थ याम्य तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलूक तीर्थ और हेत्युलूक तीर्थ के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ। वहां 3390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन पाते तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं।